आज की वीडियो खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो पूरे दिन सबका ध्यान तो रखती हैं, लेकिन धीरे धीरे खुद को कहीं ना कहीं भूल जाती हैं। सुबह उठते ही दिन शुरू हो जाता है। किचन, बच्चों की तैयारी, टिफिन, सफाई, लॉन्ड्री, ऑफिस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और देखते देखते पूरा दिन निकल जाता है। रात को जब थोड़ा समय मिलता है तब तक शरीर भी थक चुका होता है और दिमाग भी। और इसी बीच हम खुद को सबसे आखिर में रखना शुरू कर देते हैं। कई बार बाल ठीक से बनाना भी अननेसेसरी लगने लगता है। थोड़ा स्किन केयर करना टाइम वेस्ट लगने लगता है और खुद के लिए 10 मिनट निकालने पर भी गिल्ट फील होने लगता है। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, जब एक महिला धीरे धीरे खुद को इग्नोर करना शुरू कर देती है ना, तो उसका असर सिर्फ उसके लुक्स पर नहीं पड़ता। उसका असर उसके कॉन्फिडेंस, मूड, एनर्जी और पूरी पर्सनालिटी पर दिखने लगता है। और मैं यहाँ बिल्कुल ये नहीं कह रही कि हर समय रेडी रहना जरूरी है या एक्सपेंसिव मेकअप, पार्लर, ब्रांडेड स्किन केयर ही सेल्फ केयर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सेल्फ केयर का मतलब परफेक्ट दिखना नहीं होता। सेल्फ केयर का मतलब होता है खुद को ये एहसास दिलाना कि मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। कई बार सिर्फ क्लीन और फ्रेश फील करना ही एक महिला के कॉन्फिडेंस को बदल देता है। थोड़ा अच्छा फील करना, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना, अपने शरीर और मन का ध्यान रखना, ये कोई सेल्फिश चीज नहीं है, बल्कि जब आप खुद मेंटली और फिजिकली अच्छा फील करती है, तभी आप बाकी जिम्मेदारियां भी ज्यादा पीसफुली संभाल पाती हैं। और ऑनेस्टली, घर के लोगों को भी वही महिला सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी दे पाती है जो अंदर से पूरी तरह एग्जॉस्टेड ना हो। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत सिंपल, रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल हैबिट्स जो किसी भी बिजी वुमन की डेली लाइफ में आसानी से फिट हो सकती हैं। ऐसी हैबिट्स जिनके लिए आपको घंटों का टाइम नहीं चाहिए, ना ही बहुत पैसे खर्च करने की जरूरत है। बस थोड़ी कंसिस्टेंसी, थोड़ा खुद पर ध्यान और थोड़ा माइंडसेट चेंज। और बिलीव मी, इन छोटी छोटी चीजों का असर सिर्फ आपके चेहरे पर नहीं, आपकी पूरी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस पर दिखाई देने लगेगा। तो अगर आप भी कभी कभी खुद को कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड फील करती हैं, अगर आपको लगता है कि आपने खुद को बहुत पीछे छोड़ दिया है, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे खुद को फिर से थोड़ा प्रायोरिटी देने की, थोड़ा खुद से प्यार करने की और बिजी लाइफ के बीच भी खुद को अच्छा फील करवाने की। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले ध्यान दीजिए अपनी हेल्थ और फिटनेस पर। अगर एक महिला फिजिकली हेल्दी फील नहीं करती, तो उसका असर धीरे धीरे उसकी पूरी पर्सनालिटी पर दिखने लगता है। एनर्जी कम होने लगती है, हर समय थकान महसूस होती है, छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन होने लगता है और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है। क्योंकि सच कहें तो जब शरीर ही लगातार टायर्ड फील कर रहा हो, तो कोई भी इंसान अंदर से अच्छा फील नहीं कर सकता। और सबसे दुख की बात क्या होती है, बहुत सारी महिलाएं पूरे घर का ध्यान रखती रहती हैं, सबको समय पर खाना खिलाना, सबकी जरूरतें पूरी करना, लेकिन खुद की हेल्थ को सबसे आखिर में रख देती हैं। कई बार तो खाना भी सबसे बाद में खाती हैं और कई बार पूरा दिन बस चाय और लेफ्टओवर्स पर निकल जाता है। लेकिन धीरे धीरे यही छोटी निग्लेक्ट बॉडी और माइंड दोनों को अफेक्ट करने लगती है। इसलिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है अपनी हेल्थ और फिटनेस को प्रायोरिटी देना। और इसके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप घंटों जिम जाएं या बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिटनेस रूटीन फॉलो करें। नहीं, बस शरीर को रोज थोड़ा मूवमेंट चाहिए। आप घर पर ही छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कर सकती हैं। सुबह थोड़ा स्ट्रेचिंग, हल्का योगा, 20 मिनट वॉक, घर पर डांस, स्किपिंग या बच्चों के साथ थोड़ा आउटडोर खेलना भी एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी है। जरूरी ये नहीं है कि वर्कआउट परफेक्ट हो, जरूरी ये है कि बॉडी एक्टिव रहे। क्योंकि जब शरीर चलता रहता है तो एनर्जी भी बेटर फील होती है और मूड भी काफी पॉजिटिव रहता है। और सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, खाने पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। आजकल बिजी रूटीन में कई बार हम सबसे आसान ऑप्शन चुन लेते हैं, जंक फूड, एक्स्ट्रा चाय, बिस्किट्स या बाहर का ऑयली खाना। लेकिन धीरे धीरे यही चीजें बॉडी को अंदर से वीक करने लगती हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि घर का सिंपल और हेल्दी खाना खाएं। बहुत फैंसी डाइट की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बैलेंस्ड खाना, कम ऑयली फूड, थोड़े फ्रूट्स, प्रोटीन और प्रॉपर पानी पीने जैसी छोटी हैबिट्स ही काफी फर्क लाती हैं। क्योंकि कई बार बॉडी को एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं, बस सही केयर और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। और सच मानिए, जब आप अंदर से हेल्दी और एनर्जेटिक फील करती हैं, तो वही ग्लो आपके चेहरे, कॉन्फिडेंस और पूरी पर्सनैलिटी में दिखाई देने लगता है। दूसरी हैबिट है ड्रेसिंग स्टाइल पर ध्यान दीजिए।
अब यहाँ ड्रेसिंग स्टाइल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको हर समय फुली रेडी रहना है या घर में भी हेवी क्लोथ्स पहनने हैं, क्योंकि ऑनेस्टली घर के काम करते हुए कंफर्ट बहुत जरूरी होता है, लेकिन कंफर्ट और कंप्लीटली अनटाइडी दिखने में फर्क होता है। कई बार क्या होता है, धीरे धीरे हम खुद पर ध्यान देना इतना कम कर देते हैं कि जो भी सबसे पुराना या रैंडम कपड़ा मिला बस वही पहन लिया। बाल जैसे तैसे, कपड़े रिंकल्ड और पूरा दिन खुद को कम्प्लीटली इग्नोर करके निकल जाता है। और शायद उस समय महसूस ना हो, लेकिन इसका असर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस और मूड दोनों पर पड़ता है। क्योंकि जब हम खुद को थोड़ा प्रेजेंटेबल फील करते हैं तो ऑटोमेटिकली अंदर से भी ज्यादा अच्छा फील होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि घर पर भी ऐसे कपड़े पहने जो कंफर्टेबल होने के साथ साथ नीट और प्रेजेंटेबल भी लगे। बहुत ज्यादा टाइट या अनकंफर्टेबल आउटफिट्स पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा लूज, फेडेड या मेसी कपड़ों में पूरा दिन रहना भी जरूरी नहीं है। सिंपल कॉटन सूट्स, कंफर्टेबल कोऑर्ड सेट्स, वेल फिटेड कुर्तीज या क्लीन कैजुअल वेयर, ये सब बहुत डिसेंट और एफर्टलेस लुक देते हैं। और सबसे अच्छी बात, इनमें आप कंफर्टेबल भी फील करती हैं और अचानक कहीं जाना पड़ जाए या कोई घर आ जाए तो ऑकवर्ड भी फील नहीं होता। कई बार हमें लगता है कि घर पर ही तो है, लेकिन सच ये है कि आप खुद के लिए भी अच्छा दिखना डिजर्व करती हैं। और ड्रेसिंग स्टाइल सिर्फ महंगे कपड़ों से नहीं आता। कई बार सिंपल कपड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं अगर वे साफ, प्रॉपर्ली वॉर्न और थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो। कपड़ों को हल्का प्रेस करके पहनना, उन्हें क्लीन रखना और थोड़ा कोऑर्डिनेटेड तरीके से पहनना, ये छोटी छोटी चीजें आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को बहुत इम्प्रूव करती हैं। और ऑनेस्टली, स्मार्ट लुक हमेशा एक्सपेंसिव चीजों से नहीं आता, छोटी नीट हैबिट से आता है। तीसरी हैबिट है, ग्रूमिंग को इग्नोर मत कीजिए। बहुत सारी महिलाएं स्किन केयर, मेकअप या अच्छे कपड़ों पर तो थोड़ा ध्यान दे देती हैं, लेकिन ग्रूमिंग को अक्सर इग्नोर कर देती हैं। और सच कहे तो कई बार ओवरऑल अपीयरेंस में सबसे ज्यादा फर्क इन्हीं छोटी ग्रूमिंग हैबिट से आता है। क्योंकि अट्रैक्टिव दिखने का मतलब हमेशा हेवी मेकअप या परफेक्ट फीचर्स नहीं होता। कई बार सिर्फ क्लीन, नीट और मेंटेन्ड दिखना ही किसी इंसान को बहुत फ्रेश और कॉन्फिडेंट दिखाता है। लेकिन बिजी लाइफ में धीरे धीरे ग्रूमिंग सबसे पीछे छूटने लगती है। अभी टाइम नहीं है, बाद में कर लूंगी, और देखते देखते महीनों निकल जाते हैं। फेशियल हेयर, ओवरग्रोन आईब्राउज, अनटाइडी नेल्स, ड्राई हेयर, स्प्लिट एंड्स, ये सारी छोटी चीजें धीरे धीरे ओवरऑल अपीयरेंस को डल दिखाने लगती हैं। इसलिए सेल्फ ग्रूमिंग को कंप्लीटली इग्नोर मत कीजिए। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर हफ्ते पार्लर जाना जरूरी है। आजकल घर पर यूज करने के लिए भी बहुत आसान टूल्स अवेलेबल हैं। ट्रिमर्स, बेसिक मैनिक्योर टूल्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स और सिंपल ग्रूमिंग किट्स, इनसे घर पर भी बेसिक मेंटेनेंस आसानी से हो जाता है। बस थोड़ी कंसिस्टेंसी जरूरी है। क्लीन नेल्स, प्रॉपर्ली मेंटेन्ड हेयर, ट्रिम्ड आईब्राउज और ओवरऑल नीट अपीयरेंस, ये छोटी चीजें इंस्टेंटली आपको ज्यादा फ्रेश और पॉलिश्ड लुक देती हैं। और ऑनेस्टली, जब हम खुद को मेंटेन करके रखते हैं ना, तो सिर्फ अपीयरेंस नहीं बदलती, हमारा कॉन्फिडेंस भी बदलने लगता है। क्योंकि अंदर ही अंदर हमें फील होने लगता है कि मैंने खुद के लिए भी थोड़ा एफर्ट लिया है। और यही फीलिंग धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ाती है। कई बार सेल्फ केयर की शुरुआत बहुत छोटी ग्रूमिंग हैबिट से ही होती है। चौथी हैबिट है, बेसिक स्किन केयर जरूर फॉलो कीजिए। लॉन्ग रूटीन्स या घंटों का टाइम चाहिए होगा। और इसी सोच की वजह से कई महिलाएं स्किन केयर को पूरी तरह इग्नोर कर देती हैं। लेकिन सच कहें तो हेल्दी और क्लीन स्किन सिर्फ लुक्स के लिए नहीं, सेल्फ केयर का भी एक हिस्सा है। क्योंकि दिन भर की धूल, पोल्यूशन, सन एक्सपोजर, स्ट्रेस और लगातार काम की थकान, इन सब का असर धीरे धीरे हमारी स्किन पर दिखाई देने लगता है। स्किन डल लगने लगती है, ड्राइनेस बढ़ जाती है, चेहरे की फ्रेशनेस कम होने लगती है और कई बार हम खुद भी टायर्ड फील करने लगते हैं। इसलिए बेसिक स्किन केयर को कंप्लीटली इग्नोर मत कीजिए। और इसके लिए बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड रूटीन की जरूरत नहीं है। आपको 10 अलग अलग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। बस कुछ बेसिक चीजें कंसिस्टेंटली फॉलो करना ही काफी होता है। जैसे एक अच्छा फेस वॉश जो स्किन को क्लीन रखे, एक सिंपल मॉइस्चराइजर जो ड्राइनेस कम करे और स्किन को हाइड्रेटेड रखे, और सबसे इम्पोर्टेंट सनस्क्रीन, क्योंकि धूप धीरे धीरे स्किन को काफी डैमेज करती है और कई बार पिगमेंटेशन, टैनिंग और डलनेस की वजह भी यही होती है। लेकिन स्किन केयर सिर्फ चेहरे तक लिमिटेड नहीं है। ड्राई हैंड्स, क्रैक्ड हील्स, रफ एल्बोज, ये सारी छोटी चीजें भी ओवरऑल अपीयरेंस को टायर्ड और निग्लेक्टेड दिखाती है। इसलिए हाथों और पैरों का भी बेसिक केयर कीजिए। थोड़ा मॉइस्चराइजर, थोड़ा हाइड्रेशन और थोड़ी कंसिस्टेंसी।
और ऑनेस्टली जब स्किन क्लीन, हेल्दी और हाइड्रेटेड फील करती है ना, तो ऑटोमेटिकली चेहरा ज्यादा फ्रेश और ग्लोइंग लगने लगता है। कई बार ग्लो मेकअप से नहीं, बस प्रॉपर केयर और हेल्दी हैबिट से आता है। पांचवी हैबिट है, हेयर स्टाइल भी पर्सनालिटी बदल देता है। बहुत सारी महिलाएं अपने कपड़ों या स्किन केयर पर थोड़ा ध्यान दे देती हैं, लेकिन हेयर केयर और हेयर स्टाइल को अक्सर सबसे आखिर में रख देती हैं। और सच कहे तो कई बार पूरा लुक अच्छा होने के बावजूद भी अगर बाल मेसी और अनमैनेज्ड हो, तो ओवरऑल पर्सनालिटी डल लगने लगती है। क्योंकि बाल हमारी अपीयरेंस का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। और यहाँ लंबे बाल होना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि बाल क्लीन, हेल्दी और प्रॉपर्ली मेंटेन्ड दिखें। कई महिलाएं पूरे दिन बस जल्दी में लूज मेसी बन बनाकर रखती हैं या ऑयली और कम्प्लीटली अनमैनेज्ड हेयर के साथ रहती हैं। शायद उस समय प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही हैबिट ओवरऑल अपीयरेंस को टायर्ड और केयरलेस दिखाने लगती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि बालों को सिंपल लेकिन नीट तरीके से स्टाइल करें। इसके लिए कॉम्प्लिकेटेड हेयर स्टाइल्स की जरूरत नहीं है। सिंपल पोनी टेल, सॉफ्ट बन, नीट ब्रेड या लाइटली क्लिप्ड हेयर भी बहुत क्लीन और एलिगेंट लुक देते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये हेयर स्टाइल्स घर के कामों के लिए कंफर्टेबल भी रहती हैं और चेहरे को ज्यादा फ्रेश और ऑर्गेनाइज्ड लुक भी देती हैं। बहुत ज्यादा चिपके हुए ऑयली हेयर या पूरी तरह मेसी लुक रखने के बजाय अगर बाल थोड़ी नीट और मेंटेन्ड हो, तो पूरा चेहरा इंस्टेंटली ज्यादा फ्रेश लगने लगता है। और ऑनेस्टली एक अच्छी हेयर स्टाइल सिर्फ बालों को नहीं बदलती, पूरी पर्सनैलिटी का फील बदल देती है। क्योंकि जब बाल अच्छे और व्यवस्थित लगते हैं, तो इंसान खुद भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और पुट टुगेदर फील करता है। कई बार स्मार्ट लुक एक्सपेंसिव चीजों से नहीं, बस नीट हेयर, क्लीन क्लोथ्स और छोटी ग्रूमिंग हैबिट से आता है। छठी हैबिट है, हल्का सा मेकअप जरूर करें। अब यहाँ मेकअप का मतलब बिल्कुल भी हैवी मेकअप नहीं है, क्योंकि हर महिला के पास रोज फुल मेकअप करने का टाइम भी नहीं होता और जरूरत भी नहीं होती। लेकिन थोड़ा फ्रेश और प्रेजेंटेबल दिखना आपके मूड और कॉन्फिडेंस पर बहुत अच्छा असर डालता है। कई बार जब हम पूरे दिन कम्प्लीटली टायर्ड और निग्लेक्टेड फील करते हैं, तो उसका असर चेहरे पर भी दिखाई देने लगता है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा खुद पर ध्यान देते हैं, थोड़ा फ्रेश फील करने की कोशिश करते हैं, तो अंदर से भी मूड बेहतर लगने लगता है। और इसके लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, बस छोटी छोटी सिंपल चीजें भी काफी होती हैं। जैसे थोड़ी बीबी क्रीम या टिंटेड मॉइस्चराइजर, जिससे स्किन थोड़ा इवन और फ्रेश लगे, लिप बाम या लाइट लिप टिंट, जो चेहरे को इंस्टेंटली लाइवली लुक देता है, थोड़ा काजल या नीटली ग्रूम्ड ब्राउज। बस इतनी छोटी चीजें भी चेहरे को बहुत फ्रेश और अवेक लुक देने लगती हैं। और सबसे अच्छी बात, ये सब करने में मुश्किल से 5-10 मिनट लगते हैं, लेकिन उसका असर पूरे दिन के कॉन्फिडेंस पर दिखाई देता है। क्योंकि जब हम खुद को अच्छा फील करवाने की कोशिश करते हैं ना, तो धीरे धीरे हम खुद को ज्यादा वैल्यू देना भी सीखते हैं। फ्रेश लुक सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होता, वो खुद के लिए भी होता है। कई बार सुबह मिरर में खुद को थोड़ा फ्रेश और पुट टुगेदर देखकर ही पूरा मूड बेटर फील होने लगता है। और याद रखिए, ब्यूटीफुल दिखने का मतलब परफेक्ट दिखना नहीं होता। क्लीन स्किन, हल्की स्माइल, नीट हेयर और थोड़ा कॉन्फिडेंस, यही चीजें किसी भी वुमन को नेचुरली अट्रैक्टिव बनाती हैं। सातवीं और आखिरी हैबिट है, एक्सेसरीज भी ओवरऑल लुक कंप्लीट करती हैं। बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि स्टाइलिश या एलिगेंट दिखने के लिए बहुत हैवी ज्वेलरी या एक्सपेंसिव एक्सेसरी जरूरी होती है। लेकिन सच कहे तो कई बार छोटी और सिंपल चीजें ही पूरे लुक को सबसे ज्यादा ग्रेसफुल बना देती हैं। क्योंकि ओवरऑल अपीयरेंस सिर्फ कपड़ों से नहीं बनता, छोटी डिटेल्स भी बहुत फर्क डालती हैं। और एक्सेसरीज उन्हीं छोटी डिटेल्स में से एक है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको हर समय फुली एक्सेसराइज्ड रहना है, नहीं। बस छोटी छोटी सिंपल एक्सेसरीज भी आपको इंस्टेंटली ज्यादा पॉलिश्ड और पुट टुगेदर लुक दे सकती हैं। जैसे छोटे एलिगेंट इयररिंग्स, एक सिंपल चेन, ब्रेसलेट या एक क्लीन क्लासी वॉच। ये सारी चीजें बहुत सटल होती हैं, लेकिन ओवरऑल पर्सनालिटी को बहुत नीट और स्मार्ट फील करवाती हैं। कई बार सिंपल कॉटन सूट भी सिर्फ नीट हेयर स्टाइल और छोटी एक्सेसरीज की वजह से बहुत ग्रेसफुल लगने लगता है। और ऑनेस्टली एक्सेसरीज सिर्फ लुक कंप्लीट नहीं करती, वे कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती हैं। क्योंकि जब आप खुद को थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट करती है ना, तो अंदर से ऑटोमेटिकली फील होता है कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए बहुत पैसे या बहुत एफर्ट की जरूरत नहीं होती। बस अपने कंफर्ट और पर्सनालिटी के हिसाब से सिंपल और एलिगेंट चीजें चुनना सीखिए। क्योंकि कई बार स्मार्ट लुक लाउड चीजों से नहीं, छोटी क्लासी डिटेल से आता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जिन छोटी छोटी बातों की बात की,
शायद देखने में वे बहुत सिंपल लगे, लेकिन सच कहें तो यही छोटे हैबिट्स धीरे धीरे हमारी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस और मेंटल हेल्थ तीनों पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। और सबसे जरूरी बात जो मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, खुद का ध्यान रखना कोई लग्जरी नहीं है, ये कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ये भी उतना ही जरूरी है जितना बाकी सबका ध्यान रखना। बहुत सालों तक महिलाएं यही सीखती रहती हैं कि पहले घर, पहले परिवार, पहले बाकी लोग। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी सीखना होगा कि मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। क्योंकि जब आप खुद मेंटली हैप्पी फील करती हैं, फिजिकली फ्रेश फील करती हैं और खुद को थोड़ा अच्छा फील करवाने की कोशिश करती हैं, तो उसका असर सिर्फ आपके चेहरे पर नहीं, आपकी पूरी एनर्जी और पर्सनालिटी पर दिखाई देता है। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हैं, ज्यादा पॉजिटिव फील करती हैं और धीरे धीरे खुद को लेकर भी अच्छा महसूस करने लगती हैं। सेल्फ केयर हमेशा एक्सपेंसिव नहीं होता। कई बार क्लीन क्लोथ्स, नीट हेयर, हेल्दी रूटीन, थोड़ा रेस्ट और खुद के लिए 15 मिनट ही काफी होते हैं। इसलिए गिल्ट फील किए बिना खुद को भी थोड़ा प्रायोरिटी देना शुरू कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए नहीं बनी हैं। आप डिजर्व करती हैं अच्छा फील करना, कॉन्फिडेंट फील करना और खुद से प्यार करना भी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही यूजफुल, प्रैक्टिकल और रिलेटेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की वीडियो का कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना, अपने हेल्थ का और खुद की खुशी का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए।